एक गांव में रवि नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास ना खेत था ना ही ज़मीन। उसके साथ उसकी एक बेटी रहती थी जिसकी उम्र 10 वर्ष थी। रवि की पत्नी का देहांत उसकी बेटी के जन्म के बाद ही हो गया था। बाबा, कल मेरे विद्यालय में बोले हैं कि अपनी फीस जमा कर दो। तो बाबा, कल आप याद से मुझे पैसे दे देना ताकि मैं अपने विद्यालय पे पैसे दे सकूं। तब रवि परेशान होकर बोलता है, अरे बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है? मैं खुद आऊँगा तेरे विद्यालय तेरी शिक्षिका से बात करने और फीस जमा करने। आखिर मेरी बिटिया परेशान हो रही है और मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। तब रवि चिंतित होकर जंगल की ओर जाने लगा। रवि यही सोच में पड़ गया कि अब मैं अपनी बेटी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। मेरे पास तो कुछ जमा पूंजी है ही नहीं। तब रवि एक पेड़ के नीचे गया और जाकर बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। हे भगवान, तूने मेरी कैसी किस्मत बनाई है। ना तो मेरी पत्नी है, ना तो मेरे पास कोई जमीन जायदाद है। अब मैं मेरी बेटी की शिक्षा के लिए कहाँ से पैसे लाऊं? रवि ये बात नहीं जानता था कि बगल में उसका पड़ोसी राजेश खड़ा है और राजेश चुपके से उसकी सारी बात सुन लेता है। राजेश बहुत ही कपटी और घमंडी इंसान था। वह लोगों का मजाक उड़ाकर उन्हें नीचे दिखाया करता था। राजेश वापस गांव जाकर रवि का सबके सामने मजाक बनाने लगा। अरे कक्का, तुमको पता वो अपना रवि है ना? वो झाड़ के किनारे बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा है। लगता है उनने जिंदगी में कभी अपने लिए पैसे कमाए ही नहीं होंगे। ना जाने वो अपना घर का खर्चा कैसे निकालता है। अरे बेटा, कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाया करते। न जाने उसकी किस्मत कब पलट जाए। अभी वो गरीब है, कब अमीर बन जाए। काका की बात सुनकर राजेश अपने घर वापस लौट आता है। लेकिन काका की बात से राजेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजेश मन ही मन रवि की बुराइयां करने लगता है। फिर रवि जंगल से वापस अपने घर आ जाता है और अपनी बेटी को देखने लगता है। रवि की बेटी खेलकर घर आके सो जाती है। रवि उसके पास आता है और उसे देखता है। अरे बेटा, सो गई क्या? खाना खाया कि नहीं तुमने? दिन भर खेलती कूदती रहती हो। फिर रवि अपना खाना खाने लगता है। रवि अपना और उसकी बेटी का भोजन सुबह ही बनाकर जंगल चला गया था। तब उसके घर काका आते हैं। काका रवि के लिए कुछ काम की बातें लेकर आते हैं। तब काका उसके पास जाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा रवि, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम की बात लाया हूँ। बेटा, मेरे खेत में बहुत सारी सब्जियाँ उगती है। क्या तुम इसे शहर लेके जाओगे बेचने के लिए? और मैं तुम्हें आधा दाम भी दूंगा जिससे तुम्हारा घर खर्च निकल जाए। हाँ काका, मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगा। मुझे पैसों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह काका ने रवि के लिए शहर में एक सब्जी का ठेला खरीद दिया और इससे रवि की काफ़ी मदद हुई। रवि की सारी परेशानी दूर हुई और वो काका को दिल से धन्यवाद देने लगा।